हेलो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 21 फरवरी 2025 को शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पोस्ट पे जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल लोग प्रभार में रहते थे, उन लोग से अब प्रभार या चार्ज लेकर ब्लॉक लेवल में जो स्टाफ सुपरवाइज़र लेवल पे कार्यरत हैं, यानी कि जैसे ब्लॉक वेलफेयर अफसर प्लस कोऑपरेटिव अफसर, माइनॉरिटी अफसर, ये लोग जो ब्लॉक लेवल पे जो सुपरवाइज़र ग्रेड में कार्यरत हैं, उन लोगों को ब्लॉक एजुकेशन अफसर की प्रभार या चार्ज दे दी जाएगी, जब तक कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पोस्ट पे नई नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ब्लॉक एजुकेशन अफसर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट या भर्ती होगी। तो इसमें पदों की संख्या कितनी रहने की संभावना है? तो लगभग 325 के लगभग पोस्ट जो है रहने की संभावना है। ठीक है, बीईओ पोस्ट कितनी रहने की संभावना है? तो 325। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। और ये वैकेंसी कब आएगी या किस में जुड़ने की संभावना है? तो 71st बीपीएससी की विज्ञापन जो आएगी उसमें ये पोस्ट जुड़ने की संभावना है। जैसे कि बहुत सारे मतलब कोचिंग संस्थान वाले कह रहे थे कि ब्लॉक एजुकेशन की जब भी नोटिफिकेशन आएगी उसमें क्वालिफिकेशन बीएड रहेगी, लेकिन मैं इस चीज़ को आप लोग को तार्किक ढंग से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यदि ब्लॉक एजुकेशन पोस्ट पे बीएड मांगी जाती तो ये जो अभी जो प्रभार जो दी जा रही है, नहीं चार्ज दी जा रही है, जो ब्लॉक लेवल पे जो सुपरवाइजर ग्रेड में जो कार्यरत हैं, जैसे ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर, ब्लॉक वेलफेयर अफसर, उन लोगों को चार्ज नहीं दी जाती, बल्कि चार्ज उन लोगों को दे दी जाती जो कि अभी टीचर के रूप में कार्यरत हैं, यदि बीएड कंपलसरी करनी रहती तो। क्योंकि टीचर भी लोग बीएड करके ही बनते हैं, और यदि बीओ में बीएड कंपलसरी बनानी रहती गवर्नमेंट को, तो वो बीएड जो करके अभी जो वर्तमान समय में टीचर लोग कार्यरत हैं, उन्हीं लोगों को चार्ज दे देती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बीओ की चार्ज जब सुपरवाइजर ग्रेड के कर्मचारी को दी जा रही है, तो जिससे स्पष्ट लग रही है कि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन ही क्वालिफिकेशन रहने की संभावना है। क्योंकि इसके पूर्व भी 2009-10 के आसपास जब डिप्टी कलेक्टर पोस्ट की पुनर्गठन की गई थी और डिप्टी कलेक्टर के जगह पे जब बीडीओ सीओ नया कैडर ब्लॉक लेवल पे बनाई गई थी, तो जो डिप्टी कलेक्टर बीडीओ सीओ बनते थे उन लोग को ब्लॉक लेवल से हटा दी गई थी, और जो उस समय सुपरवाइजर ग्रेड में लोग जो कार्यरत थे, जैसे ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी, ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर, सर्किल इंस्पेक्टर, तो उन्हीं लोगों को बीडीओ और सीओ बनाई गई थी। चूँकि डिप्टी कलेक्टर की भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहती है, और सुपरवाइजर ग्रेड में भी जो लोग गए थे उन लोगों की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट थी, इसीलिए उन लोग को बनाई गई थी। तो यहाँ भी बीईओ की यानी ब्लॉक एजुकेशन अफसर की चार्ज जब सुपरवाइजर ग्रेड को कर्मचारी को दी जा रही है, तो उनकी क्वालिफिकेशन जब ग्रेजुएट रहती है, तो निश्चित रूप से इसकी भी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट रहने की संभावना है। मैं इस आधार पर बता रहा हूँ आप लोग को। यद्यपि अभी ब्लॉक एजुकेशन अफसर की नियमावली अभी नहीं आई है पब्लिक डोमेन में, जिससे कि क्लियर हो सके कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, फिर भी मेरा मानना है कि ब्लॉक एजुकेशन अफसर की क्वालिफिकेशन जो होगी ग्रेजुएट ही रहने की संभावना है। क्योंकि कल जो है सबसे पहले एक वीडियो जो बनाए थे वो जीके मास्टर के सर जो हैं उन्होंने बनाया था, उसके बाद ही और बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले वीडियो बनाए थे कि ब्लॉक एजुकेशन अफसर की चार्ज जो है ब्लॉक में कार्यरत सुपरवाइजर ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उन लोग को दे दी गई है। तो उन्होंने उसमें बताया था, जब जीके मास्टर सर जो बनाए थे वीडियो, कि ब्लॉक एजुकेशन अफसर की जब भी वैकेंसी आएगी और निश्चित रूप से 71st बीपीएससी में आएगी, तो उसमें क्वालिफिकेशन जो है सिंपल ग्रेजुएट रहेगी। ठीक है, तो उनके अनुसार कि क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट ही रहनी चाहिए। और मैं आप लोग को तार्किक ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पूर्व में भी जब डिप्टी कलेक्टर पोस्ट की पुनर्गठन की गई थी और उन लोगों को ब्लॉक लेवल पे पहले जो बीडीओ सीओ बनाई जा रही थी, वहाँ से जब हटा दी गई थी, तो बीडीओ और सीओ की चार्ज सुपरवाइजर ग्रेड के लोगों को ही दी गई थी, और इस समय भी सुपरवाइजर ग्रेड के लोगों को ही दी गई है। इसीलिए पूरी संभावना है कि ब्लॉक एजुकेशन अफसर की जब भी नोटिफिकेशन आएगी उसमें सिंपल ग्रेजुएशन ही क्वालिफिकेशन रहेगी। और एज को लेकर बता दूं मैं कि इसमें एज में काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाने की संभावना है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है कि लगभग इसके पूर्व 191 या 92 में आई थी, उसके बाद से नहीं आई थी। तो लोग कहेंगे कि सर अगर 91 या 92 में वैकेंसी आई थी तो एज की काउंटिंग कब से होगी? तो मैं बता दूं आपको कि एज इसमें जो है
अगर ये वैकेंसी वर्ष 1991 में आई थी तो एज का कट ऑफ जो रहेगी वो एज कट ऑफ 1992 रह सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहेगी कि जो भी स्टूडेंट 1992 में जो अगर कट ऑफ में अगर आते हो, लेकिन उन लोग की एज जो है 60 ईयर से एबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे क्योंकि 60 ईयर से एबव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके पूर्व भी 2 साल पहले यानी 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यूनानी चिकित्सक की वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसमें एज की काउंटिंग जो हुई थी वो 1997 से हुई थी। क्योंकि इसके पूर्व जो थी वो वैकेंसी 1996 में निकाली गई थी, उसके बाद से वो वैकेंसी नहीं आई थी। तो 1996 के बाद 2023 में वैकेंसी आई थी, इसलिए उम्र की गणना 1997 से की गई थी। लेकिन उसमें ये कंडीशन लगा दी गई थी कि किसी भी की उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी अगर आपको एज में काफ़ी छूट मिल जाएगी, अगर कट ऑफ अगर 1992 बनाई जाती है तो मैं समझता हूँ कि उसमें कंडीशन रहेगी कि 60 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि समान प्रशासन का सर्कुलर है 23 जनवरी 2006 का कि यदि पूर्व में कोई विज्ञापन आई हो, उसके बाद वर्तमान में विज्ञापन आती है तो और एज में और जो विज्ञापन निकालने में वर्ष में गैप हो जाती है, तो पिछले बार जो विज्ञापन निकली थी उसके अगले वर्ष से उम्र की गणना होगी। इसीलिए एज में आप लोग को काफ़ी मौका मिल जाएगी, एज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से 71st BPSC में ब्लॉक एजुकेशन अफसर की पोस्ट आएगी और 71st BPSC में भी पोस्ट जो होगी लगभग 1500 से ऊपर रहने की संभावना है, ठीक है। 71st BPSC में टोटल पोस्ट 1500 प्लस रहने की संभावना है, ठीक है। तो एक बड़ी वैकेंसी होगी ये, क्योंकि लगभग 500-550 ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर की रहेगी पोस्ट, फिर से माइनॉरिटी वाली की भी 450 रहेगी, करीब 325 ब्लॉक एजुकेशन अफसर की हो जाएगी। और भी जो गस्टेड पोस्ट है जैसे डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी की कुछ पोस्ट तो रहेगी, वाणिज्यकर की पोस्ट रहेगी। तो इस प्रकार से 1500 प्लस निश्चित रूप से सीट रहेगी। तो 71st BPSC भी आप लोग के लिए गोल्डन चांस है। जो स्टूडेंट 70 BPSC PT क्लियर नहीं कर पाए हैं वे लोग अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि अभी PT के एग्ज़ाम में काफ़ी समय है, इसलिए अभी आप लोग मेंस पे ध्यान दें और अप्रैल के बाद से जो है कि आप लोग फुली मतलब जो है कि कॉन्संट्रेट करके पीटी की तैयारी में लग जाएं। लेकिन अप्रैल तक मैं कहूँगा कि आप लोग अभी मेंस की ही तैयारी करें और ये ना सोचिए वे स्टूडेंट जो 70th BPSC PT में फेल कर गए हैं मैं मेंस नहीं दे रहा हूँ। वे लोग सोचे कि जो क्वालिफाई कर गए हैं और जो फेल कर गए हैं वो लोग में यही अंतर है कि जो क्वालिफाई कर गए हैं वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देंगे और मैं जो घर पर ही एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है। इसलिए सब लोग अभी मेंस की अच्छे से तैयारी करें और भले ही वो PT फेल कर गए हों। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वे लोग अभी से ही PT और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करें, जिससे कि 71st BPSC की जब एग्ज़ाम हो तो उसमें सफल हो सके। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।